बत्ती गुल, साउंड सिस्टम खामोश, वक्त खत्म, जलसा खत्म। पीटीआई का लाहौर जलसा पुलिस ने खत्म करा दिया। यकीन दहानी के बावजूद 6 बजे तक जलसा खत्म न करने पर एक्शन लिया गया। कहना मवेशी मंडी में पावर शो पूरा न करने दिया गया। 6 बजते ही डीजे ने साउंड सिस्टम बंद कर दिया। जलसागाह में तमाम लाइट्स बंद करा दी गई, जिसके बाद पंडाल अंधेरे में डूब गया। वक्त खत्म होने पर पुलिस स्टेज पर पहुंची, जलसे का कंट्रोल संभाला। बैरिस्टर गौहर समेत रहनुमाओं को नीचे उतारा। कारकुन भी जलसागाह से वापस चले गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर वक्त पर न पहुंच सके। जिला इंतजामिया ने 43 शराइत के साथ शाम 6 बजे तक जलसे की इजाजत दी थी। पंजाब हुकूमत ने पीटीआई का जलसा नाकाम करार दे दिया। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब कहती हैं, अवाम ने इंतशार, फसाद और गालम गलोच की सियासत को मुस्तरद किया। वज़ीर आला ने गंडापुर की खलीज जुबान के बावजूद आने की इजाजत। मरीम नवाज को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। गंडापुर रास्ते में बंदूकों से गाड़ियों के शीशे तोड़ते हुए आए, वक्त पर जलसागाह क्यों नहीं पहुंचे? वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने तनकीद करते हुए कहा, पीटीआई का पंजाब से खात्मा हो चुका। अवाम ने पीटीआई का फितना फसाद की सियासत रद्द कर दी। अली अमीन गंडापुर केपी के मसाइल पर तवज्जो दें, वो जलसों में मसरूफ है। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। आदाद-ओ-शुमार जारी करते हुए कहा, पूरे पंजाब से सिर्फ 3000 अफराद जलसे में शरीक हुए। लाहौर से 1500-1600 लोग जलसे में शरीक हुए। अली अमीन गंडापुर जलसा खत्म होने के बाद जलसागाह पहुंचे कारकुनान के साथ गाड़ी पर जलसागाह आए, हाथ हिलाकर नारों का जवाब दिया। अपने वीडियो पैगाम में अली अमीन गंडापुर ने कहा, लोगों ने लाहौर में भी फिस्तायत का मुकाबला किया, आज अपना बयानिया पेश करूंगा। जलसागाह पहुंचा तो सब कुछ उखाड़ दिया गया था। फॉर्म 47 की हुकूमत को मानते हैं, न इनकी आईनी तरमीम को। हम अदलिया के साथ खड़े हैं, मरते दम तक अदलिया के साथ हैं और नाजायज होने नहीं देंगे। लाहौर में दाखिल होने से पहले कंटेनर खड़ा होने पर गुस्से में आ गए। फेरोजवाला में अली अमीन गंडापुर ने हाथ में राइफल पकड़ी, खड़े हुए ट्रक का शीशा तोड़ दिया, पैदल लाहौर की जानिब चल पड़े। वजीर आला काफिले की सूरत में लाहौर पहुंचे। अली अमीन गंडापुर के साथ कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। विफाकी वज़ीर इत्तलात और वज़ारत का कहना है, पीटीआई का जलसा खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। पीटीआई चाहती है पाकिस्तान तरक्की न करे। इनके जलसों का सिर्फ एक ही मकसद है, हमारा लीडर रिहा करें। ऐसे तो इन्हें एनआरओ नहीं मिलेगा। IMF को खत क्यों लिखे गए? मुल्क डिफॉल्ट करने की दुआएं क्यों की गई? इनकी हमेशा मुल्क में अनारकी फैलाने की ख्वाहिश रही है। मुल्क में जमहूरियत के सिवा कुछ नहीं चलेगा, अवाम कुछ कबूल नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना, जलसे से खिताब कहा, अवाम की आवाज सुनो, नकारा खुदा को समझो, रास्ते बंद ना करो, रास्ते निकालो। अवाम को अवाम से नहीं लड़ाना, इदारे को इदारे से नहीं लड़ाना, खुदारा होश के ना खुलने। लतीफ खोसा ने कहा, एक शख्स को मुसल्लत करने के लिए आईनी तरमीम का ड्रामा रचाया जा रहा है। पिछले हफ्ते शब खुद मारने की कोशिश की गई, नाकामी पर ऑर्डिनेंस के जरिए खेल खेला गया। सलमान अकरम राजा ने कहा, 8 फरवरी को फरेब हुआ, झूठी हुकूमत कायम की गई, झूठी हुकूमत आइन में तरमीम कर रही है, इसके खिलाफ खड़ा होना है। मखसूस नशिस्तों पर अक्सरियती बेंच का वजाहती बयान कैसे और किसके ऑर्डर पर अपलोड किया गया? 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियती बेंच का वजाहती बयान जारी करने पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रजिस्ट्रार से 9 सवालात के जवाब मांग लिए। पूछा, इलेक्शन कमिश्नर तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरख्वास्तें कब दायर की? पीटीआई इलेक्शन कमीशन की मुतफारिक दरख्वास्तें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई? मुतफारिक दरख्वास्तें कॉस्ट लिस्ट के बगैर कैसे समाअत के लिए फिक्स हुई? क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतालिका फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया? किस कमरा अदालत या चेंबर में दरख्वास्तों को सुना गया? दरख्वास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉस्ट लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई? ऑर्डर को सुनाने के लिए कमरा अदालत ने फिक्स क्यों न किया गया? गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। वज़ीर आज़म होश के नाखुन लें, चीजों को मेरिट पर चलने दें। कहा, वज़ीर आज़म को क्या पड़ी है कि वो जज की सिलेक्शन खुद करें। वो कहते हैं 3 या 5 जजेस में से किसी को चीफ जस्टिस बनाएंगे। कहोटा में लॉ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मेरिट पर चीफ जस्टिस बनता है तो बनने दें। कोई 1 माह या 6 माह के लिए चीफ जस्टिस बनता है तो बनने दें। वो रिटायर होते हैं तो जाने दें। एक्सटेंशन क्यों देते हैं? जब 7 और 4 नंबर वाले को सियासतदान ऊपर लाते हैं तो वो सियासतदान को ही जूते मारता है। वज़ीर आला केपी की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला तोड़फोड़ केस में जमानत भी खारिज। इस्लामाबाद की एटीसी ने फैसला सुना दिया। वासिक कयूम अब्बासी, राजा राशिद हफीज और आमिर महमूद खयानी के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुसलसल गैर हाजिरी पर उमर तनवीर भट्ट इश्तिहारी करार। फैसल जावेद की हाजिरी मुआसिर दरख्वास्त भी मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट से अली अमीन गंडापुर को हिफाजी जमानत भी मिल गई। वज़ीर आला केपी को 5 अक्टूबर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने गुज़श्ता समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा, अगर किसी मुकदमे में गिरफ्तार करना हो तो अदालत को पहले से आगाह किया जाए। दरख्वास्त गुजार अवामी नुमाइंदा है, रूपोश नहीं हो सकते। उधर शराब बरामदगी केस में जज की समाअत से मासरत, समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी। ऑडियो लीक केस में गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ UN जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क रवाना, लंदन में मौजूद। एक रात क़याम करेंगे, 23 सितंबर को अमरीका जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा है कि न्यूयॉर्क में इंतहाई मशरूफ दिन गुजरेगा। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। अमन, तरक्की और मौसमियाती तब्दीलियों के उमूर को उजागर किया जाएगा। जनरल असम्बली में दुनिया के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखूंगा। मुख्तलिफ उमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और मफादात की तर्जुमानी करूंगा। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कहना है, आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई, जिसका जो इख्तियार है वो अपनी हदूद के अंदर काम करे तो अच्छा है। अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और पार्लियामेंट समेत तमाम इदारे अपनी आईनी हदूद में रहे। सियासी, इक्तसादी और अमन व अमान के हवाले से कमजोरियां हैं, इत्मीनान का माहौल नहीं है। कराची से कश्मीर तक लूटमार जारी है। यहाँ हर तरफ करप्शन है, शदीद बदअमनी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का कल कोर्ट में जलसे से खिताब कहा, 18वीं तरमीम के बाद से आने वाला बजट पीपल्स पार्टी हड़प कर गई। हुकूमत आईनी तरमीम करके अदलिया पर कंट्रोल चाहती है। हुक्मरानों से आवाम बेजार हो चुके हैं। FBR का करप्शन में मुलविस अफसरान के खिलाफ एक्शन, अफसरान का सुराग लगाने के लिए एजेंसीज की मदद लेने का फैसला। चेयरमैन FBR ने कहा, इदारे में जज़ा सजा का निज़ाम लागू किया जाएगा। टैक्स डिपार्टमेंट में किसी भी किस्म की करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारे इन अफसरान पर नजर रखेंगे। जो बदउनवानी में मुलविस होंगे उनको किसी तौर पर नहीं छोड़ा जाएगा। कोयटा में कोंगो वायरस का नया केस सामने आ गया। 28 साल मरीजा का ताल्लुक कोयटा से ही है। रवां साल बलूचिस्तान में कोंगो से मुतासरा मरीजों की तादाद 34 हो गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी 36 साल के हो गए। बिलावल हाउस कराची में सालगिरह की तकरीब, आसफा भुट्टो, वज़ीर आला सिंध और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। बिलावल ने आसफा और फरियाल तालपुर के साथ सालगिरह का केक काटा। बख्तावर और आसफा ने खुसूसी तौर पर सालगिरह की मुबारकबाद दी। बख्तावर ने बिलावल की अपने बेटों को झूला देने की फुटेज जारी की। आसफा ने भी यादगार तस्वीर शेयर की। दीगर शहरों में भी सालगिरह की तकरीबात। कोयटा में सिविल जज के चैम्बर को ताला लगाने का मामला, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का नोटिस। सिविल जज की रिपोर्ट पर कार्रवाई। खातून वकील की वकालत का लाइसेंस मनसूख। मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए मामला बलूचिस्तान बार को भिजवा दिया। ईरान में भी अफगान हुकाम की जानिब से कौमी तराने की तौहीन। तालिबान सफारतकार तकरीब में तराने पर खड़े न हुए। ईरानी वजारत खारिजा का सख्त रद्द-ए-अमल। अफगान सफारत खाने के निगरान की तलबी शदीद मजम्मत की। कोयटा में 2 रोज़ा सियात लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज। पहले रोज बलोच कौम की सियासी, जोग्राफी, तारीख के उन्वान से मुज़ाकरा। अवाम की भरपूर तादाद में शिरकत। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बॉक्सिंग फेडरेशन के सदर और सेक्रेटरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई। दोनों ओहदेदारान को मुस्तकबिल में नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मुताबिक खालिद महमूद और मोहम्मद नासिर एजाज अपने फराइज एहसन अंदाज में सरअंजाम देने में नाकाम रहे। दोनों ओहदेदार बॉक्सर जुहैब के इटली में स्लिप होने की जिम्मेदार हैं। जुहैब रशीद पर मुस्तकबिल में किसी भी तरह के इवेंट में शिरकत पर ताहयात पाबंदी आयद कर दी गई। साइम अयूब की धुआंधार इनिंग्स, 130 गेंदों पर 156 रन बना दिए। पहले टाउन चैंपियंस वनडे कप में पैंथर्स ने स्टालियंस की एक न चलने दी। 345 रन के हदफ के नीचे दबा दिया। उस्मान खान ने 75 और आजाद ने 51 रन बनाए। और मारूफ शायर और कथानकार रईस अमरोही की 36वीं बरसी। वो जौनले के बड़े भाई थे। 13 वर्ष की उम्र में ही शायरी शुरू की। उर्दू के साथ अंग्रेजी, अरबी और फारसी जबान पर भी उमूर हासिल था। हुकूमत पाकिस्तान ने अदबी खिदमत के इतराफ पर तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा।